अरे इस सपना लॉलीपॉप दे सपना है आए इतना हो तो आज जो होता है जगह ओकरे बाद तो सारा काम अपने आप प्रशासन द्वारा हो जो। का कहना है कि अमिताभ बच्चन जी आप एक बार अपने गांव आ जाओगे ना, आप चाहे गांव वालों को पैसा मत दीजिए, न ही गांव में कोई विकास करिए, आप बस गांव का विकास हो जाएगा। गांव का भव्य विकास होगा, गांव का नहीं क्षेत्र का विकास होगा। क्या रानीगंज तहसील हमारे की नाव दूर दूर तक नाम चला जाए कि हाँ रानीगंज तहसील है कहूँ प्रतापगढ़ जिला में जगह आवा बाकी दे या दिन न दे एक दाई अपन क्षेत्र अपन गांव अपन तहसील अपन जिला घूम के चला जाओ करे बात यहाँ के विकास खुदा हो। क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं आप मरने की स्थिति पे हो, अभी आप 82-83 साल के हो गए हो, कुछ करके जाओगे तो दादा मेरे गांव का भी नाम होगा और आपके भी गांव का नाम होगा और सबसे मेन है आपके पिताजी का नाम होगा। बहुत शर्म की बात है अमिताभ बच्चन जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पिताजी की जमीन पे लोग हगने जाते हैं। सोचिए 6000 करोड़ के मालिक हैं आप, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको चाहने है के पान बनारस वाला, लेकिन पान हम बनारस का खाते नहीं है क्योंकि हम अपने गाँव का पान खाते हैं, कायस पट्टी बाबू पट्टी। तो चाचा ये बताओ कि अमिताभ बच्चन का कब आए हैं कि नहीं गाँव? कभो ना आया यहाँ भैया का कारण है कि ना आए? अब उनकर और पता नहीं क्या बात है काहे ना आया, उनका आवे चाहिए यहाँ देखे चाहिए। जन्मभूमि मतलब जन्म तो उनका इलाहाबाद है मगर उनके पापा का जन्म भवन नहीं है। हाँ उनके पापा हरिवंश राय बच्चन जी का ये जन्म स्थान है और यहाँ पर जन्म स्थान पे लोग हम सुने कि अंदर लोग बैठ के दारू उरू पिए थे, जुआ खेला थे। उनके भयो देखिए आपकी जो अमिताभ बच्चन जी के जो भयो है ना वो हमें खुद बताई हैं कि हमारे ये इस पुस्तकालय में लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। जुआ खेलत सही खेलत हो करिए, थोड़ा दूर पे यही ना देख सके मगर हो खेलत उलत हो करिए, खाली रात तो खेलबे करिए, फालतू वाले जगह हो कि यार जब वहाँ कोनो देख रहा है यार तो कुछ भी हो सकता है, देख रहा है तो मतलब सही है। अगर हरिवंश राय बच्चन जी स्वर्ग से देख रहे होंगे ना तो यही कह रहे होंगे मैंने एक बेटा पैदा किया जो महानायक कहलाता है और मेरी जमीन का ऐसा उल्लंघन हो रहा है। क्या हालत किया है भैया अमिताभ बच्चन जी, अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो इनको एक बात स्पष्ट रूप से अपने इस दिमाग में उतारनी चाहिए कि पिता का रोल बहुत अहम होता है पितरों के समय, और मैं पितृपक्ष के समय आपके गांव आया हूं और देखिए यहाँ पर आपके ही एज के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। भाई देखो आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में हर कोई आपको ताना मारेगा और ताना मार के आप स्वर्ग भी चले जाओगे ना फिर भी वहाँ पर आपको लोग ताना मार के। चाचा हम ये जानना चाहते, चाचा यहीं रहा थे ना तो भैया गड़िया बंद करा। चाचा हम कहा थे कि जैसे अमिताभ बच्चन के तो घर जानत हुई हैं आप, पास से रहना बाबू पट्टी, तो का उनका कब आवे चाहिए कि ना जाओ? आवे चाहिए अपन जन्मभूमि आई। हाँ अरे भैया प्रतापगढ़ के हैं तो आप तो प्रतापगढ़ का नाम भी कभी नहीं लेते हो। भाई आपको इतना सोचना चाहिए, आप पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि अपने गांव में स्कूल बनवाना चाहता हूं, लेकिन स्कूल कब बनेगा ये तो बताओ। अरे बाबू पट्टी उनका जन्मभूमि कर्मभूमि सब उनके पिताजी यहीं से इलाहाबाद अमिताभ बच्चन की पैदाइश है मगर उनका अपने गृह गाँव आवे क्या ना हो क्या प्रतापगढ़ रानीगंज तहसील के गृह गाँव है उनका। हाँ उनका आवे चाहिए। अरे हम हो सब देख ले कि हाँ आज गेम कम से कम सोचो एक गांव का सुपरस्टार मेरे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, उनको देखने के लिए हमारे गांव के बुजुर्ग तरस रहे। कभो ना अपने गांव आए, कभो ना आपका वो आ सकते हैं कि ना आ सकते हैं? जया बच्चे ना आए रहे ना वो कभो ना ही आना कहे बच्चन हिया कुछ कह के कर रहे हैं कुछ ना हुए संग्रहालय की पुस्तकालय बनवाए हैं बस। और जिस तरीके का पुस्तकालय का हाल आप लोग देख ही सकते हो। पुस्तकालय के बहुत दयनीय स्थिति है, उसका कोनो बतावे के नहीं है। अब एक भी देखे को जाके देख ले कोनो भी बजा रहा है, बस में जुआ हो है सब हो।
कस्बा बाजार तो आना वहाँ तो अब आपको कहते हैं ना कि खाली आपको देखना हो अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गांव, तो आप लोग आ जाइए टिकट कटवा के प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के एक रानीगंज क्षेत्र है, वहाँ पर छोटा सा गांव है बाबूपट्टी। और यहाँ पर आके बच्चों से पूछ सकते हैं भाई कहाँ, क्या नाम है आपका? अमिताभ बच्चन कहाँ रहते हैं पता है आपको? गांव कहाँ है? गांव नहीं पता। बहुत से लोग बोलने से डरते भी हैं दादा आपके लिए। हाँ, लड़कियाँ है ना वो कहा जाने का कहता पास से रहना। और लड़कियाँ है ना वो कहा अच्छा दादा, हम ये जानना चाहते हैं कि इनके हुई के बाद उम्र 82-83 साल के, आपकी कितनी उम्र है? हमारे तो 60 साल। देखिए अमिताभ बच्चन जी आपसे करीबन कितना साल छोटे हैं? 22 साल छोटे हैं आपसे। 22 साल छोटे हैं, तो आप 22 साल छोटा बाटे, तो उनका क्या संदेश दे चाहता कि अपने पिताजी के लिए कुछ तो करा? भैया आवे चाहिए, उनका देखे चाहिए नेता के क्षेत्र का गाँव का विकास करेंगे तब तो क्या कहते मने जाने कि हाँ फलाने का जिया घर है कि नहीं? भाई आप कुछ करोगे तभी तो लोग आपको याद करेंगे, नहीं करोगे तो जिंदगी भर ताना मिलेगा आपको। मैं एक बात बता दूं आपको, आपने जितना नाम कमाया है ना, धूमिल होने में समय ना लगेगा। धूमिल होए कि ना होए? जी बोलेंगे अपने पिताजी के लिए ही तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, ना ही नाम शोहरत किसी की भी कमी नहीं है। ये संदेश सिर्फ अमिताभ बच्चन को देना चाहूंगा मैं। देखिए मेरे पास, आप कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बच्चन दोनों जने, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों जने के देख चाहिए संदेश की कम से कम अपन गृह गाँव गृह पैतृक गाँव अपन आगे देख लें, एक स्थिति देख लें, कम से कम कुछ तो करिए अपने नाम के बड़े, तब तो कोनो काम बात बने। अब हम कहा चाहते हैं कि गांव में एक ही बच्चन संग्रहालय बन जाए, तो बहुत जरूरी है। कम से कम लड़के पढ़ने लिखिए देखिए और भाई युवा पीढ़ी कम से कम इसको याद करे कि हाँ बच्चन जी बनवाई के रहने का। तो मना ही है घूमे आए दूर दूर से, बच्चन संग्रहालय बने तो। अरे वैसे बनाई आवाज जाता तो भैया कहा था अगर उनका भैया ही बच्चन के घर है। हाँ, आपका बच्चन की ही कहूँ घर है क्या? भैया हो तो आप हमेशा एक बात कहते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोश और जुनून की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको नहीं लगता मेरे अंदर जोश जुनून? में आपका मुंबई से लेके आपके जलसा से लेके आपके गांव से लेके सब, मतलब सब मैं छान डाल रहा हूँ सिर्फ आपके बारे में, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं आप मरने की स्थिति पे हो। अभी आप 82-83 साल के हो गए हो, कुछ करके जाओगे तो दादा मेरे गांव का भी नाम होगा और आपके भी गांव का नाम होगा, और सबसे मेन है आपके पिताजी का नाम होगा, आपका नाम होगा। आपके पीछे मैं इस तरीके से पड़ा हूँ। देखिए आप मुंबई में भी देखो, आपसे मिलने आया था तो यही शर्ट पहना था, और दोबारा आपके गाँव आया था तब भी यही शर्ट पहना था, अभी आपके गाँव आए हो तब भी यही शर्ट पहना हो। मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ मेरे दिमाग और दिलों में आपके पिताजी और आपके चल रहा है, क्योंकि उनके पापा हमको 2 बार दिखा चुके हैं सपना में। अब एक मरा हुआ व्यक्ति अगर मेरे सपने में आ रहा है तो उसका क्या संदेश दूं? मरा हुआ व्यक्ति सपना में आवत बा। भाई वो उनका आत्मा ही भटकल था बाबूपट्टी गाँव में, कब का मौका आके समाज दें वो क्रिया तर्पण तो कर जाए है गाँव में आके बाप के नाम से। अच्छा पिताजी की आत्मा भटक किया है और का? अच्छा हम सुने कि हुआ रात में मने नहाए जाते महाराज में का कहा जाते का भाव काली माई की चौरा बा, काली माई ओकरे अलावा बा का और काली माई चौरा बनवाई, वहाँ एक चौतरा डाल के बना, उसके बाद आज तक खाली इनका मेरा मतलब। हाँ जो है बच्चन जब आए रहे तो काली माई चौतरा बनवावे कह रहे ये काम भव्य रूप दे दिए। आज तक आपकी सुना है वो गोल कलर के नाम से चौतरा बना हुआ और का है जो कमरा बनवाए तो बाद से सब। अच्छा वो हमेशा कहा था नहीं कि गांव में एक ही स्कूल बनवाओ, कब बनवाई है? अरे सपना लाली पाप दे सपना है आए तो इतना हो तो आज जो होता है जगह उसके बाद तो सारा काम अपने आप प्रशासन द्वारा हो जाए। गाँव देश देख ले गाँव देख ले तो आधा कमो तो अपने आप में हो जाए, बताओ जरूरत ही नहीं जाए। सबका कहना है कि अमिताभ बच्चन जी आप एक बार अपने गांव आ जाओगे ना, आप चाहे गांव वालों को पैसा मत दीजिए, ना ही गांव में कोई विकास करिए, आप बस एक बार चले आइए,
तो आपके नाम से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ जाएंगी कि गांव का विकास हो जाएगा। गांव का भव्य विकास होगा, गांव का नहीं क्षेत्र का विकास होगा। बगल से हाईवे निकल रहा है, उस पार बाहूपट्टी, इस पार मिर्जापुर, आसीपुर, सबका विकास होगा साथ साथ। उस गांव का छोड़िए और आरी बगल 2-4 गांव का विकास हो जाएगा उसके साथ साथ। पूरे प्रतापगढ़ जिला चमक जाए। चमक जावे के प्रतापगढ़ जिला कहो बतावे क्या रानीगंज तहसील हमारे की नाव दूर दूर तक नाम चला जाए कि हाँ रानीगंज तहसील है कहूँ प्रतापगढ़ जिला में। अमिताभ बच्चन सिर्फ आए से है। उनके नाम अमिताभ बच्चन है तो हमारो नाम है अमित सोनी। और दादा मैं आपका पीछा ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको गांव के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दादा मैं आपके नाम के लिए काम कर रहा हूँ, आपके पिताजी के नाम के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जिस तरीके से आपके पिताजी की जमीन है, आपको नहीं लगता कि आपके पिताजी की जमीन पे आप कुछ बनवा दें? आपको लोग सदियों तक याद करें। ये बच्चों का भविष्य है। ये देखिए, ये यहाँ के बच्चे हैं, क्या इनका भविष्य नहीं देख सकते हैं आप? चंपा भी परेशान है। हाँ, चंपा भी परेशान है उनको देखने के लिए। चंपा? हाँ, चंपा बाई। चंपा बाई कहाँ है? यही है। कौन है चंपा बाई? अरे भाई घनश्याम की बहन है। ऐसा चीज ये घनश्याम यहाँ। अरे ठीक है, चले चंपा नहीं, सीरियस टॉपिक चल रहा है, सीरियस टॉपिक चल रहा है। चलिए सीरियस में भी थोड़ा मजाक जरूरी है। अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है? अमिताभ बच्चन से 22 साल छोटे हैं आप, हमारे दादा से 22 साल छोटे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आप तो सीधा देख रहे हैं। उनको आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, एक बार। हाँ, कम से कम आ जाएं, अपने जन्मभूमि पे माथा टेक के जाएं। नहीं, उनका जन्मभूमि नहीं, उनके पिताजी का जन्मभूमि। हाँ, हरिवंश राय बच्चन का। अमिताभ बच्चन जी, एक संदेश देना चाहूंगा आपके कहते हैं ना गांव में जो बच्चे हैं ना, वो आपको ताना ना मार, बहुत से लोग तो ताना मारते ही हैं आपको। मैंने कितनी वीडियो देखो, इस तरफ है अमिताभ बच्चन जी का पुश्तैदी जमीन, यहीं पर ही है ना। और यहाँ पर ये देखा इनके गांव के टोली बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? सुजीत। सुजीत, अमिताभ बच्चन जी को जानते हो? कौन है वो? दादा। आपके दादा? कहाँ है घर उनका? बावपट्टी। हाँ, कब जिंदगी में दोबारा ही है? दोबारा पहले कब आए रहे? कब हम आए तो शुरू और बताओ। अरे ऐसे जिन बोला यार, ससुर जिन बोला। का बोल रहे कब जिंदगी में दिखाए नहीं है। ये इनका प्रत्येक गाँव वही इलाहाबाद पढ़ाई रहे नहीं है, कब हम आए नहीं, कब हम नया जिंदगी। ऐसे ससुर जिन बोला। और काम का बोला क्या कहा? सुपर स्टार ना बाबा के हाँ, सुपर स्टार हुए बात ये ना यानी दिक्कत हो रही ये कब अपने गाँव आवे चाहिए ना, ये पला बड़ा है नहीं। बाबूपट्टी के मुँह लख लेते तो का सीधा देखा तहाँ आई है, तो फिर तोका लोग के बोली है ना, काहे हमको बोलत रहे। उनका लोग के हमार मकसद है कि दादा आपके घरे आवे बा, तो उनका कैसी चिरौरी का एक बुलाऊबा, तो ये बताओ। चिरौरी का एक बुलावा चाहे जौन गए के बुलाओ भाई। हमारे से पहले ये ठीक है, 200 रुपये मैच फंसा है पहले। 200 रुपये सब बच्चा नहीं है, ये पैसे दे देंगे हमका सबका। हाँ, दही उतना दिन है सबको मैं दिखाए ना दुआरे का गाँव में क्या दही घंटा बाबा जी क्या हाँ हाँ हाँ, और कुछ ना देंगे, उनका कौन मतलब ना है। चला चला ओवर फेंका बाहर में जाए दुनिया। दादा ये आपका गांव है और गांव के आपके सभी आप उन्हीं के गांव के हो ना? बाबूपट्टी है ना? देखिए ये इनका गांव है। बेटा कैसे बुलाओगे उनको? दादा। दादा बोल के हाथ जोड़ के बोला, दादा आई जा। हाँ, मतलब कमाए जिंदगी में। मैं तो मस्त मौला हूँ। हाँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं दादा, तो अपने गांव आप जरूर आइए, क्योंकि आपके गांव में बहुत से लोग आपके बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। देखो ये आपका वीडियो बनाई है जिसमें आपके गांव के बच्चे आपके बारे में बिल्कुल ही अच्छा बात नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वैसे काम ही किया है। तो बस बुजुर्ग से एक आखिरी स्पीच लेंगे। तो जैसे आपके डायरेक्ट देखा था, हमका जिन डायरेक्ट देखा था, तो का कहे चाबा हाथ जोड़ के? अरे भाई वो आवा यहाँ जगह, हाँ यह जगह आवा, बाकी दे या दिन न दे, एक दाई अपन क्षेत्र, अपन गांव, अपन तहसील, अपन जिला घूम के चला जाओ, करे बात यहाँ के विकास खुदा हो लगे, कोनो बतावे के ना या प्रशासन खुदा देखे लगे, उनके नाम से एक से कंपनी आवे लगी है। अच्छा, हमका बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे तो भिखारी यहाँ पैसा जाके मांग ला अमिताभ बच्चन। हम पैसा मांगता ही? पैसा नहीं भाई, मांगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए अमिताभ बच्चन जी से। मैं चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी अपने पिताजी के धरोहर को, जिन्होंने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया और पूरे देश विदेश में भी फेमस है। उनका मधुशाला
1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफ़ा उसका प्रकाशन हुआ। पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियाँ हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया। पूरी 135 पंक्तियाँ उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियाँ उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला, और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। फिर मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने लिखा था, थोड़ी सी गंभीर है वो बातें। यम के ऊपर, यम आएगा साकी लेकर हाथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर पाएगा सुरावी सुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। और यहाँ जब मृत्यु होती है तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी लिखा है कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, तुलसी मेरे होंठ पे मत रखिएगा, प्याला रख दीजिएगा। और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, गंगा जल की जगह हाला रखिएगा। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के लिखी हुई कविता है। हाँ, कोनो बतावे ना यूनिवर्सिटी में रहा बहन एक से एक कविता लिखे आए मधुशाला के, थोड़े मधुशाला फेमस है ये, और उसके अलावा वो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, कोनो बतावे कि नहीं। जो कि अमिताभ बच्चन जी, आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं ना तो अपने पिताजी का जो मधुशाला का क्रेडिट है आप हमेशा हर जगह लेते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि अपने पिताजी के लिए कुछ करें आप। आपके पिताजी की जमीन किस तरीके से पड़ी है, लोग आपके पुस्तकालय में हगने जाते हैं, ये बात सत्य है। आपके पुस्तकालय में घुसो ना तो सिर्फ बदबू आती है, सिर्फ बदबू। छोटू क्या कहना चाहोगे? जैसे सीधा अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहोगे? दो सब बस यहाँ पर आए, बस भैया आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे आए, बस आए और कुछ संदेश आए यहाँ पे विकास करें आप। और बस आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? आए यहाँ पर अपने गांव की कम से कम देखभाल करें, वहाँ गांव के लोग कुछ उनको जाने कि हमारे
गांव के सुपरस्टार सुपरस्टार हीरो महानायक। हैं, महानायक हैं। हमको प्राउड फील होता है कि देखो हमारे गांव के सुपरस्टार जो कि पूरी दुनिया में जलवा बिखेर के आज मुंबई में स्थित हैं, लेकिन क्या हम लोग का यही औकात है? कभी हम लोग आप गांव में नहीं देख सकते हैं आपको? बिल्कुल देखने की इच्छा तो होती है, हाँ। लेकिन जब आएंगे तभी तो गांव देश के लोग देखेंगे। अरे चुनाव लड़े इलाहाबाद से चुनाव लड़े हरबंस राय बच्चन जी के देन रही जो हेमनवती नंदन बहुला नटवर लाल हरा के और चला गए हैं संसद। सिर्फ हरिवंश राय बच्चन जी के देन रही, कोनो उनकर देन ना रही। सिर्फ कांग्रेस के बहुत बड़ी फिजा रही। वो जेका हराया न वो अपने आप में राजनीति नटवर लाल बोला जाता है, हेमवती नंदन बहुला नटवर लाल। तो सिर्फ अपने पिताजी की बदौलत आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और लेकिन उनकी जमीन का कुछ नहीं, वैसे सब पड़ी है लीला है। जिसका मन हो अपना कब्जा करते रहे, जिसका मन हो उसमें गोरू चराए, जिसका मन हो अपना भैंस बांधे परी पान से, यही हो रहा है उनकी जमीन में। आपके पिताजी की जमीन पे ना लोग सिर्फ हगने जाते हैं, वह होता है भाई बंद है, कोई देख रेख नहीं है तो हगने ही जाएंगे। इस बहुत शर्म की बात है। अमिताभ बच्चन जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पिताजी के जमीन पे लोग हगने जाते हैं। सोचिए, 6000 करोड़ के मालिक हैं आप। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको चाहने वाला हूँ। आप मेरे गांव के दादा हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। बस एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ। आप अपने जीते जी अगर ये संदेश को देख लेंगे और अपने गांव में कुछ कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो करने वाला राम है, और वो ऊपर से जब न्याय करेगा ना तो किसी का